नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हमने गलती से आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया था घूमर घूमरा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी खारी। लड़की की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा सिर पर लकड़ी की बनी छावनी रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लड़की की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा सिर पर लकड़ी की छावनी रखकर किया जाने वाला नृत्य है खारी नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जनजाति का पहला क्वेश्चन है, ताराबाद की ओढ़नी या फिर कैरीबात की ओढ़नी किन स्त्रियों में प्रमुख लोकप्रिय वेशभूषा है? किन स्त्रियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इसका आंसर है आदिवासी स्त्रियों में ये लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात से क्या आशय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कटारी भात होता है एक प्रकार का वस्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा अविवाहित स्त्रियों के द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है आदिवासियों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीणा जनजाति सर्वाधिक अनुसूचित राजस्थान में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण से किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी मीणा जनजाति का मत्स्य पुराण में उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान में दूसरे नंबर पर है वो है भील जनजाति। पहले नंबर पर मीणा जनजाति है, दूसरे नंबर पर भील जनजाति है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मोरनी मोड़ना किस जाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भी मीणा जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना। मीणा जनजाति है ये, मीणा, ध्यान रखिएगा, मीणा। ठीक है दोस्तों, मीणा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मछली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील पुरुषों के सिर पर स्थित सफ़ेद साफे को क्या कहते हैं? जो भील पुरुषों के ऊपर सफ़ेद साफा होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पात्या कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीलों में कछाऊ कौन पहनता है? जो भीलों में कछाऊ कौन पहनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महिलाएं पहनती है कछाऊ भीलों में। जो काले लाल रंग का घाघरा होता है उसे कछाऊ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोइतू वस्त्र संबंधित है। खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है खोइतू वस्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तलाक को भीलों में छेड़ा फाड़ना कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। भीलों में देपाड़ा क्या होता है? भीलों में देपाड़ा क्या होता है? तो जो तंग धोती होती है उसको भीलों में देपाड़ा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ में भील आबादी क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा दोस्तों। भील आबादी क्षेत्र को भोमट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो जो भीलों की बस्ती होती है उसे पाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शब्दावली है जो एग्जाम में पूछी जाती है ऐसे की ऐसे। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु
किस पौधे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। महुआ पौधे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है पेय पदार्थ हेतु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? आंसर दीजिएगा। राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? आंसर दीजिएगा दोस्तों। मीणा, भील, गरासिया व कंजर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भील जनजाति में उदरिया पंथ प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो गरासिया जनजाति है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सहलोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, सहलोत कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, गरासिया जनजाति में हारी भावरी का रूप प्रचलित है, कृषि का रूप प्रचलित है। कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? इनमें से कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो जो लाली मोरिया है वो विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? राजस्थान में किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो 12 जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? निम्न में से कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति के समूह में सम्मिलित किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो ये सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति के समूह की सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारी संस्कार राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जो धारी संस्कार है वो राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बताइएगा दोस्तों। धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? जो दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां उसमें बडालिया का क्या अर्थ है? जो दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील गरासिया जनजाति में धापा का क्या अर्थ है? जो भील जनजाति है, भील गरासिया जनजाति होती है उसमें धापा क्या होता है? धापा एक प्रथा होती है जिसमें कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसे धापा प्रथा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? बांसवाड़ा जिले में, जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है उसमें मानगढ़ क्यों फेमस है? तो ये आदिवासियों का दमन किया गया था मानगढ़ में अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए वो मानगढ़ प्रचलित है, जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था? जो एकलव्य योजना है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। जो जनजाति के छात्र होते हैं उनको खेल प्रशिक्षण देना ही मुख्य लक्ष्य था। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है लीला मोरिया संस्कार। ध्यान रखिएगा। आदिवासियों में जो लीला मोरिया संस्कार होता है वो विवाह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? जो कंजर जनजाति होती है उसमें हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो सत्य बोलने की कसम होती है, वो कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाती है। ध्यान रखिएगा। किस जनजाति के लोग चोरी करने के लिए निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ का वाचन करके शगुन मानते हैं? मतलब
चोरी करने से पहले वो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं, जो शगुन मानते हैं उसको। तो ये किस जनजाति में है ये प्रथा? तो ध्यान रखिएगा, बावरी जो जनजाति है उसके अंदर ये प्रथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बीजा व माला सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजाति व स्थान को सुमेलित कीजिए। जनजाति व स्थान को सुमेलित कीजिए। तो जो गरासिया है वो आबू रोड है, और जो डामोर है वो सीमलवाड़ा, और सहरिया किशनगंज 12, सहरिया किशनगंज 12 में प्रचलित है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में है, और सांसी जनजाति भरतपुर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करें। मीणा जनजाति जयपुर दौसा में है, ध्यान रखिएगा। कथोड़ी जनजाति मेवाड़ के अंदर है, कथोड़ी जनजाति मेवाड़ के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और जो द्रेबारी है वो मारवाड़ के अंदर, भील बांसवाड़ा के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? जो हेलरू है वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हेलरू राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हेलरू गरासिया जनजाति से संबंधित है। एक सहकारी संस्था है, ये समाज की एक सहकारी संस्था है हेलरू, जो कि गरासिया जनजाति से संबंधित है। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। पड़िहार मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये बताइएगा। तो ये टोंक भीलवाड़ा और बूंदी में पाई जाती है। टोंक भीलवाड़ा और बूंदी में पाई जाती है पड़िहार मीणा जनजाति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजाति वर्ग की आबादी क्षेत्र के अनुसार, आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान, आबादी ध्यान रखिएगा, ये आबादी है, ये आबादी है। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 6ठा स्थान है राजस्थान का भारत में जनजाति के। 2011 में ये जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राजस्थान मध्य प्रदेश है, तथा इसका राजस्थान का 6ठा स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहाँ पे जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो नागौर जिलों में सबसे कम जनजातीय प्रतिशत पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रन युक्त संभाग कौन सा है? राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रन युक्त संस्थान कौन सा है? संभाग कौन सा है? संभाग का नाम बताना है तो बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर संभाग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है? आंसर दीजिएगा, कौन सी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो जो इसका आंसर होगा, कथोड़ी जनजाति होती है वो आभूषण नहीं पहनती है, ध्यान रखिएगा, कथोड़ी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जोगणिया माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये शब्दावली है, इसका मतलब क्या है तो बताइएगा। खोलरे का मतलब क्या होता है? खोलरा, खोलरा का मतलब होता है झोपड़ी, ध्यान रखिएगा। जो खोलरा है उसका मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है। और जो फड़का होता है, फड़के का मतलब क्या होता है? फड़के का मतलब होता है साड़ी, फड़के का मतलब होता है साड़ी। और जो नायका होता है, सॉरी नायका, ध्यान रखिएगा, ये नायका है, नायका। नायका का मतलब होता है दल का मुखिया, ध्यान रखिएगा। नायका का मतलब होता है दल का मुखिया, और भोपा का मतलब होता है मुखिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खोलरे का मतलब होता है झोपड़ी, फड़के का मतलब साड़ी, और नायका का मतलब दल का मुखिया, और भोपा का मतलब होता है मुखिया, डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सांसी जनजाति में कुकड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है? जो सांसी जनजाति है उसके अंदर कुकड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसे ही कुकड़ी बोलते हैं। तो शादी के समय लड़की की चरित्र की परीक्षा लेना ही कुकड़ी माना जाता है सांसी में, सांसी जनजाति में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीणा जनजाति किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? मीणा जनजाति में किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोला जाता है? तो जो मीणा जनजाति में भूरिया बाबा है उनकी कसम खाकर वो मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टापरा शब्द का संबंध किस जनजाति से है? जो टापरा शब्द है उसका संबंध कौन सी जनजाति से है? तो इसका संबंध है भील जनजाति से टापरा का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति में पीरिया शब्द का क्या तात्पर्य है? भील जनजाति में पीरिया शब्द का क्या तात्पर्य है, बताइएगा। तो भील जनजाति में पीरिया शब्द का तात्पर्य होता है दुल्हन की साड़ी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? भील जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी की कसम खाकर भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजाति व उसके वंश को सुमेलित करें। जनजाति व उसके वंश को सुमेलित करें। तो जो मीणा जनजाति है वो विष्णु की वंशज मानी जाती है। भील जनजाति शिव के वंशज मानी जाती है। मेवाड़ में भील है तो भील जनजाति शिव के वंशज मानी जाती है। और गरासिया जनजाति भगवान राम के वंशज मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति में हुर्रे का क्या तात्पर्य है? गरासिया जनजाति में हुर्रे का क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मृत व्यक्ति पर बने स्मारक को हुर्रा कहते हैं। मृत व्यक्ति होता है उसके ऊपर जो स्मारक बनाए जाते हैं उसको हुर्रे कहते हैं गरासिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति सर्वाधिक प्रेम विवाह करती है? कौन सी जनजाति सर्वाधिक प्रेम विवाह करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। गरासिया जनजाति सर्वाधिक प्रेम विवाह करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सहरिया जनजाति का कुल देवता कौन सा है? निम्न में से सहरिया जनजाति का कुल देवता कौन सा है? तो सहरिया जनजाति का कुल देवता है तेजाजी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। और इस जो वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी, जो RR सर के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम का। और जल्दबाजी में कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिसके आंसर हम टेलीग्राम पे भी वापस सही करवा देते हैं, करेक्ट करवा देते हैं और अगले वीडियो में उसका आंसर करेक्ट करके बता देते हैं। तो धन्यवाद।